अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट से मोहम्मद इमरान बात कर रहा हूँ। व्यूअर्स, मेरा मोबाइल नंबर है +92 321 41 777 20। व्यूअर्स, लास्ट टाइम हमने फ़ेज़ 1 को डिस्कस किया था हमने DHA में घरों के हवाले से। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 2 के बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा। फ़ेज़ 2 में जो आ जाते हैं ब्लॉक वो हैं S, T, R, U, V और Q। ये ब्लॉक्स हैं। यहाँ पे आपको पता है कि बताता चलूँ कि V ब्लॉक में थोड़ी सी कटिंग है 5 मरला की, जिसमें और कटिंग आ जाती है। और इसके अलावा ज़्यादा मतलब 5 मरला की कटिंग नहीं है प्रॉपर फ़ेज़ 2 में। ज़्यादातर यहाँ पे 2 कनाल हैं, 1 कनाल है। 10 मरला को अगर देखा जाए तो Q ब्लॉक में आ जाती है कटिंग इसकी। Q में है या थोड़ा और कटिंग में V ब्लॉक में है कुछ इसकी, या 10 मरला जो S ब्लॉक में है। जो यहाँ पे मार्केट रेट है 5 मरला का, देखें क्योंकि वो बाउंड्री के पास है, कुछ एरिया है, बस 1-2 पट्टियाँ हैं छोटी सी जो 5 मरला की हैं। वहाँ पे रेट जो है 5 मरला का वो तकरीबन आपको 120-125 तक आपको पुराना घर मिल जाता है। नए तो नहीं बने हुए हैं वहाँ पे घर इतने, लेकिन वो डिपेंड करेगा घर की कंडीशन पे। अगर घर की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा बेहतर है तो वो उसमें प्राइस और ऐड हो जाएगी। अगर हम 10 मरला को देखें फ़ेज़ 2 में, तो 10 मरला में S ब्लॉक जो है वो उस एक बेहतर लोकेशन पे है। उसकी सारी कटिंग जो है ना S ब्लॉक मिड में आता है वहाँ पे। और S ब्लॉक में 10 मरला जो है वो तकरीबन आपको कोई जो ब्रांड न्यू, अगर हम ब्रांड न्यू की बात करें तो वो वहाँ पे 3.25 करोड़ से 3 करोड़ तक डिमांड होती है फ़ेज़ 2 में। और अगर हम यूज्ड घर की बात करें S ब्लॉक में या ओवरऑल फ़ेज़ 2 में, तो वो कैटेगरी डिपेंड करेगी उसकी लोकेशन पे। उस हिसाब से अगर हम देखें तो मिनिमम जो है वो 2 करोड़ की डिमांड से स्टार्ट हो जाता है, जो कि Q ब्लॉक में ऐसी ऑप्शंस हैं कुछ की बहुत ज़्यादा पुरानी बनी हुई हों, वो मिनिमम 2 करोड़ डिमांड करते हैं और ऑनवर्ड जाता है को तकरीबन 260-270 तक जाते हैं। वो डिपेंड करेगा घर की कंडीशन पे और उसकी लोकेशन पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया। और अगर हम आ जाएं इसके बाद हम थोड़ा सा इसको रेंट वैल्यू को भी इनके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमने एक रेंट वैल्यू को इनके साथ डिस्कस नहीं किया था। अगर हम 5 मरला का देखें तो 5 मरला की जो रेंटल वैल्यू है मिनिमम जो है वो तकरीबन आपको 40 से लेके ऑनवर्ड 60 तक मिल जाता है रेंट। डिपेंड करेगा घर की कंडीशन पे। अच्छा घर होगा, नया घर होगा, साफ़ सुथरा होगा तो आपको कोई 60 तक भी मिल जाएगा उसका रेंट, 60 से। और अगर हम 10 मरला को देखें, 10 मरला में जो है वो मिनिमम जो है वो 60 से स्टार्ट होगा, 60,000 से ऑनवर्ड जाएगा तकरीबन कोई आपका 90-95,000 तक। डिपेंड करेगा घर की कंडीशन पे। अगर साफ़ सुथरा घर है, नया घर है, तो वो आपको 90-95 तक आपको उसका रेंट मिल जाएगा। और अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं एक कनाल पे। एक कनाल को अगर हम देखें तो वहाँ पे ब्रांड न्यू जो यूनिट है वो तकरीबन आपको मिलेगा कोई 5.5, 4.5 और 5.5 के इन बिटवीन मिलेगा आपको, ठीक है, जो ब्रांड न्यू होगा। और डिपेंड करेगा ज़ाहिर है उसकी कंस्ट्रक्शन की कंडीशन पे और उसकी जो लोकेशन है उस पर। आपको पता है यहाँ पे जो हैं वो ज़्यादातर 2 कनाल के प्लॉट्स को ही डिवाइड करके बीच में से कनाल के भी निकाले हुए हैं प्लॉट। अगर हम पुराने घरों को यहाँ पे डिस्कस करें तो V ब्लॉक में ऑप्शंस हैं हमारे पास। V ब्लॉक में आपको मिल जाता है मिनिमम 3.25 से लेके ऑनवर्ड 3.5 पौने 4 तक जाता है। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी होता है, जस्ट लाइक वो बेसमेंट वगैरह बनाई हुई है तो वो पौने 4 तक भी चला जाता है। और घर की अगर कंडीशन अच्छी होगी तो वो आपको पौने 4 तक मिल जाता है। बेस 3.25 से लेके पौने 4 तक फ़ेज़ 2 में आपको एक कनाल का घर मिल जाता है, जिसमें S ब्लॉक भी आ जाता है, V ब्लॉक भी है, कुछ एरिया Q ब्लॉक का भी है, ज़ाहिर है U ब्लॉक में भी है। वहाँ पे 2 कनाल के बेसिकली हैं प्लॉट, लेकिन उनको स्प्लिट करके एक एक कनाल के यूनिट्स में भी कन्वर्ट किया गया हुआ है। जो लास्ट मैंने ट्रांजैक्शन की थी वो U ब्लॉक में तकरीबन 3.25 का मैंने घर बेचा था फेसिंग पार्क एक कनाल का। तो वो डिपेंड करेगा अब कंडीशन पे, कैसी कंडीशन होगी उस हिसाब से उसकी प्राइस होगी। अगर हम 2 कनाल पे आ जाएं, अब 2 कनाल की बात करें, सो इससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ आपको। एक कनाल का जो है वो एक कनाल की जो वैल्यू होगी, रेंटल वैल्यू जो होगी वो मिनिमम जो है वो आपको
1 लाख से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। 1 लाख है मिनिमम। घर फिर डिपेंड करेगा घर की कंडीशन पे, घर कैसा है उस हिसाब से फिर वो उसमें बढ़ती जाएगी। तकरीबन यहाँ पे अच्छे से जो अच्छे घर हैं वो तकरीबन आपको 150 से 170 तक का रेट जाता है रेंटल वैल्यू में। अगर हम अब 2 कनाल की बात करते हैं, 2 कनाल में अगर हम बात करें तो ब्रांड न्यू घर जो है वो तकरीबन डिमांड करते हैं 15 करोड़ और 16 करोड़ तक आर ब्लॉक में, वो भी क्योंकि आर ब्लॉक जो है वो बहुत बेस्ट समझा जाता है 2 कनाल की कटिंग के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे पुराने बने हुए हैं घर 2 कनाल, ज़्यादातर प्रॉपर कटिंग इसमें दी गई है आर ब्लॉक में और यू ब्लॉक वगैरह में। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 कनाल की ऑप्शंस, 2 कनाल में ब्रांड न्यू बहुत कम ऑप्शंस आती हैं। आपको मैंने बता दिया है कि 15 से 16 करोड़ तक डिमांड करते हैं। जो यूज्ड में आ जाती हैं वो मिनिमम स्टार्ट हो जाती हैं, जो एक तो बहुत ज़्यादा पुराना घर होता है जिसमें भी बहुत ज़्यादा काम रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम ये भी कह देते हैं कि जी ये मलबे के भाव पे बिकेगा, वो तकरीबन कोई 6 से 6.5 से स्टार्ट हो के प्लॉट प्राइस से ही वो निकलती हैं। वो 6 6.5 से लेके 2 कनाल में ऑनवर्ड जाते हैं। घर की कंडीशन कैसी है, उसका लोकेशन कैसी है, उस हिसाब से फिर अगर देखें तो 10 करोड़ तक 11 करोड़ तक घर की प्राइस जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे अगर हम रेंटल वैल्यू देखें तो मिनिमम जो है वो 2 कनाल की मिनिमम जो है वो स्टार्ट हो जाती है 2 लाख से। 2 लाख अगर कोई बहुत ज़्यादा पुराना घर है तो उसकी होगी रेंटल वैल्यू। ऑनवर्ड फिर ये जाती है कुछ 4 लाख 4.5 लाख रुपए तक, डिपेंड करेगा घर की कंडीशन पे और उसकी लोकेशन पे। व्यूअर्स, उम्मीद है मुझे कि आज का जो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है फेज़ 2 के बारे में आपके लिए नॉलेज में इजाफ़ा करेगी। और लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके हवाले से लोगों ने बड़े क्वेश्चंस भी किए कि ये प्राइस इस तरह, मैंने आपको साथ साथ वो चीज़ें बताता जा रहा हूँ कि डिपेंड करेगा कि लोकेशन कैसी है और कंडीशन कैसी है। अब आप इस पर ये तय नहीं कर सकते कि अगर वो एक बहुत ज़्यादा पुराना घर है और उसको हम कंसीडर कर लें कि जी वो 1 कनाल का घर जो है वो 5 करोड़ का होगा, तो ये डिपेंड करेगा उसकी लोकेशन पे और घर की कंडीशन पे। ये चीज़ें आप काइंडली माइंड में रखिएगा और कोई मसला नहीं है, आप जब चाहें मेरे से रब्ता कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो घरों के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।